नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। आप लोग को जान के बहुत अच्छी बात हैरानी होगी कि हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 2 क्लास 10 के पार्ट 2 डाउनलोड करने वाले हैं, जिसको हम लोग बेसिक क्लास कहेंगे और इसके बाद हम लोग सीधा सिलेबस पे मुद्दे की बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग जो पार्ट 1 में पढ़े थे, पदार्थ के बारे में पढ़ लिए थे। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। पदार्थ में हम लोग ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिए थे, वास्तविक ठोस पढ़ लिए थे, आभासी ठोस पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी भौतिक अवस्था के बारे में। किसके बारे में? बोर्ड पर दिख रहा है सर, भौतिक अवस्था। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। इसको अंग्रेजी में मेरे प्यारे साथी फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। भौतिक अवस्था क्या होता है मेरे प्यारे साथी, इसको ध्यान से देखो। होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक लड़का है ना, और ये बेचारा हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है। और इसको आप एक आध दो जहाँ पर कान के जरिए दे दीजिए, फिर ये लड़का क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। देख रहे हैं यहाँ पे हंस रहा चला और यहाँ पे क्या कर रहा है? रो रहा है। और जब ये रोने लगा तो फिर इसको आप कुरकुरा दे दीजिए, फिर ये क्या करने लगा? हंसने लगा। इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? इसी को हम भौतिक अवस्था कहते हैं। 3-4 को बना दीजिएगा। हमारा भौतिक अवस्था कहते हैं। पहले क्या कर रहा था? हंस रहा था, फिर क्या करने लगा? रोने लगा। और रो करके फिर हंसा कि नहीं हंसा? हंसा ना चला। इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था। मतलब पहले जैसी कोई अवस्था है उसको बदल के, कोई अवस्था उसको बदल दें, अब बदल के फिर पहले जैसी में ला दें, उसी को मेरे प्यारे दोस्त भौतिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को मेरे प्यारे साथी भौतिक अवस्था कहते हैं। समझ में आ गई बातें? एग्जाम्पल के तरीका में ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास बर्फ है। क्या है? बर्फ है। इधर दिख रहा है, लिख सकते हैं, हम भी दिख रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास मान लीजिए बर्फ है, फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? तो बताएंगे गुरुजी पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। और इस पानी को यदि आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? वाष्प बनेगा ना। बर्फ है, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो पानी बनेगा, और पानी को अगर आप गर्म करेंगे मेरे प्यारे साथी तो क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? अच्छा, अब दूसर की बात ध्यान दीजिए। इस वाष्प को आप ठंडा करिए। ठंडा करने का अर्थ जानते हैं क्या है? जैसे हम लोग के घर में कंटेनर में जब चावल बनता है ना, तो चावल जब बनेगा चला तो पानी गर्म होकर ऊपर उड़ेगा, और जब ऊपर उड़ेगा तो हम प्लेट लगा देंगे, नीचे से पानी गर्म होकर जाएगा, ऊपर जाके टकराएगा। तो नीचे से पानी तो गैस बन के गया, और ऊपर जाके क्या किया? टकराया। अर्थात ऊपर का प्लेट क्या है? ठंडा है। तो ऊपर का जब प्लेट ठंडा है, नीचे से क्या है? गर्म है। तो नीचे से गैस गया, ऊपर से ठंडा है, तो फिर नीचे का बन के टप टप छुआ तब पानी ना। तो वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बन गया? पानी। इस पानी को दोबारा ठंडा करेंगे तो क्या बन गया? बर्फ। इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। समझ में आ रही बातें? जैसे देखिए बर्फ है, बर्फ से क्या बना दिए? पानी। पानी से क्या बना दिए? वाष्प। वाष्प से दोबारा क्या बना दिए? पानी। पानी से दोबारा क्या बना दिए? बर्फ। इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गई बातें? कहे कि चला पहले हंस रहा था, फिर रोया बाबू, फिर रो करके फिर दोबारा हंसा, तो ऐसे ही हंस रहा था, रोया, फिर रो करके हंसा। बर्फ, पानी, वाष्प, वाष्प, पानी, बर्फ। इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन ना। सीबीएसई बोर्ड वाले देखिए, बर्फ को हम अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। इसको क्या कहेंगे? द्रव। और इसको क्या कहेंगे? तो बताएंगे कि गुरुजी इसी को हम गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। ठोस को अंग्रेजी में हम सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझ में आ रही बातें? क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथी। क्या करना है? सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, और ये क्या हो गया? गैस हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे गलनांक। अब किसी को ये दिक्कत ना है ठोस, द्रव, गैस का है कि जो पार्ट 1 नहीं देखा है वो लड़का देख लेगा। गलनांक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट्स।
गलनांक क्या होता है? देखिए, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव बन जाए, ठोस से क्या बन जाए? द्रव, यानी बर्फ से क्या बन जाए? पानी, इसी को हम क्या कहेंगे? गलनांक। तो लिखेंगे जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव बन जाए उसे हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या बन जाए? ठोस से द्रव। जैसे मान लीजिए बर्फ है, जब कोई पदार्थ सीधा ठोस अवस्था से क्या बन जाए? द्रव अवस्था, उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। समझ में आ रही बात है? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बर्फ है, बर्फ से क्या बन गया? पानी। अब सीबीएसई बोर्ड वाले क्या कहेंगे? देखिए, सॉलिड टू चेंज, सॉलिड टू चेंज किसमें? लिक्विड में, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रही बातें? चलिए, नंबर दूसरा जो आता है, इसको हम अगला हेडिंग कहते हैं, जिसका नाम क्या है? क्वथनांक है। क्वथनांक को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो क्वथनांक को अंग्रेजी में हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स। इसी को हिंदी में हम उबालना कहते हैं। क्या कहते हैं? उबालना। तो केमिस्ट्री का भाषा में क्वथनांक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं, और हिंदी में उबालना कहते हैं, और इसी को भोजपुरी में हम कहते हैं खौलता। नहीं कहते हैं कि क्या करता? खौलता। समझ में आ रही बात है? जैसे किसी से झगड़ा होता है तो इंसान यही ना कहता है कि खुनवा खौलता, ऐसा कोई थोड़ी ना कहता है कि खुनवा क्वथनांक कर रहा है। समझ में आ रही बात है? तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है। अब आइए क्वथनांक आपको समझाते हैं। देखिए, क्वथनांक क्या होता है? द्रव है। क्या है बाबू? द्रव। द्रव से अगर कोई पदार्थ का बन जाए? गैस बन जाए। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे ना। तो यहाँ लिख दिया जाए, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले कैसे बताएंगे बाबू? द्रव को क्या कहते हैं? तो बताएंगे गुरुजी, द्रव को कहते हैं लिक्विड टू चेंज। किसमें चला? गैस में। लिक्विड टू चेंज गैस, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट्स। समझ में आ गई बात है? अब चलिए, अब हम बात करते हैं गलनांक क्वथनांक। अब के बाद थोड़ा बेसिक क्लास है, उसके बाद हम लोग इसके बाद वाला पार्ट 2 में सिलेबस की बातें करेंगे। गलनांक क्वथनांक के बाद आता है हम लोग का ऊर्ध्वाधर पातन। क्या आता है? ऊर्ध्वाधर पातन। इसको अंग्रेजी में हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्जी बेसन ना, सब्लिमेशन। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। जब कोई पदार्थ ठोस हो, क्या हो? लिख लीजिए, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में हो। कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में हो, तथा वह सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। क्या हो जाए? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम ऊर्ध्वाधर पातन कहते हैं ना। उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपके पास कपूर है। क्या है? कपूर। कपूर ठोस होता है। अगर इसको हम आग लगाएंगे बाबू, देखते हैं हम लोग घरों में कपूर की छोटी छोटी टिकिया होती है। टिकिया मतलब कपूर। तो इसको अगर आप गर्म करेंगे, आग लगा के, इधर देखिए कपूर है। कपूर को अगर हम गर्म करेंगे तो आग लगाएंगे, तो ये बताइए कपूर आग गैस बन के उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? जब गैस बन के उड़ जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर पातन कहेंगे। समझ में आ गई बातें? इतना पढ़ने के बाद आपका यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भौतिक परिवर्तन का तीनों रूप हम एक साथ कहाँ देख सकते हैं? भौतिक परिवर्तन का तीनों रूप
तीनों रूप एक साथ कहाँ देख सकते हैं? एक साथ कहाँ देख सकते हैं? एक साथ का मतलब ठोस भी देखना है, द्रव भी देखना है और क्या देखना है? गैस भी देखना है। तीनों रूप हम एक साथ कहाँ देख सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम आपके इसका जवाब का इंतजार करेंगे और इसका जवाब जो होता है पार्ट 2 में देंगे, सॉरी पार्ट 3 में देंगे। ये पार्ट 2 है कि भौतिक परिवर्तन का तीनों रूप कहाँ देख सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।